नमस्कार। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है। ये मेरी कविताओं का चैनल है। इसमें हम अपनी कविताएं लिखते हैं। मेरी कविताएं प्रेम और उससे जुड़ी भावनाओं पर आधारित होती हैं। मेरा प्रयास रहता है कि प्रेम से जुड़ी जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी अच्छे बुरे अनुभव हैं, उनका उल्लेख, उनका विश्लेषण यहाँ मेरी कविताओं के माध्यम से हो। अधिकतर मेरे अनुभवों पर आधारित हैं, कुछ कल्पना पर आधारित हैं। इन कविताओं से जो जुड़ाव है, जो अनुभव है इनसे जुड़ा हुआ, वो मेरा अपना है। कुछ काल्पनिक भी हैं। वो आप तय कर सकते हैं कि क्या काल्पनिक है। इस चैनल का उद्देश्य है कि हम लोगों में, आप लोगों में जो संवादहीनता है उसको शनय शनय कम किया जाए। उसका जो इतना विस्तार हो रखा है समाज में, परिवारों में, लोगों में, कि हम चाहते हैं कि हमारी भावनाएं स्वतः ही कोई समझ जाए, अंतर्यामी बन जाए। पर वो संभव नहीं है। कोई भी भावना प्रेम से जुड़ी या अ, और किसी भी भाव से जुड़ी कोई भी बात जो आप कह नहीं पा रहे हैं, और मेरा मानना है कि मेरे माध्यम से अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम आपकी बात को एक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे, तो आप अपनी बात हमें बता सकते हैं और हम उस पर काव्यात्मक शैली में या जैसे भी आपको अच्छा लगेगा वैसे यूट्यूब पर एक वीडियो बनाएंगे, उसे पोस्ट करेंगे। आप उसे शेयर कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ जिससे आपको अपनी बात कहनी है। आज की कविता जो है, अच्छा हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट है, नंबर है 9335965008। आप इस पर व्हाट्सएप पर भी अपनी बात रख सकते हैं, या मेरा ईमेल आईडी है SHREY न्यूमेरिक 2 SHUKLA@gmail.com। आप हमें ईमेल में या व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके अपनी बात बता सकते हैं। अगर मेरा फ़ोन नहीं उठता है तो हम कॉल बैक करेंगे जैसे ही संभव होगा। और बाकी आपको पता है कि उस बात पर हम एक वीडियो बनाएंगे, उसे यूट्यूब पर शेयर करेंगे। आप उसको उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनसे आपको अपनी बात कहनी हो। आज की कविता जो है ये प्रेम के स्थापत्य पर है, प्रेम के स्थायित्व पर है और प्रेम के चमत्कारिक प्रभावों पर है। प्रेम में पड़े व्यक्ति की दुस्साहस या चमत्कारी शक्तियों पर है कि कैसे प्रेम में पड़ा व्यक्ति चमत्कार करने में समर्थ हो जाता है। फिर कैसे उसके अंदर इतना धैर्य आ जाता है कि वो प्रेम को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कैसे उसके अंदर इतनी शांति आ जाती है, इतनी स्थिरता आ जाती है कि वो प्रेम को ना पाने पर भी विचलित नहीं होता, वो बस प्रेम करता रहता है। खैर, शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, ये हमने पिछले 2 वीडियो में और इस वीडियो में भी हम ये करेंगे कि अपनी कविता का एक भाव हम समझाएँगे। अगर आपको वो भाव अच्छा लगता है तो आशा करते हैं कि आप उसकी प्रशंसा करने में हिचकिचाएँगे नहीं, या अगर आपको उसमें कुछ आलोचना करनी है, कुछ समीक्षा करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। अगर आपको ये लगता है कि पुरानी किसी कविता जब हम भाव समझाते नहीं थे, उसका भाव आपको पसंद आएगा अगर समझाया जाए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम उस पर दोबारा वीडियो बनाएँगे जिसमें हम उसका भाव समझा देंगे। आज की कविता शुरू करते हैं। जो तुलसी ने रत्ना के मद में की अति प्रेम प्रदर्शन की, कर विचार देखो क्या गति होगी उस अति आकर्षण की। शव की नैया अहि की डोरी यूं बना मार्ग सब पार किए,
एक आस मिलन की रत्ना से आदर्श भी निराकार किए। है बल देता है और क्षमता से शतगुण संघर्ष कराता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उनका विवाह हुआ था और उनकी पत्नी रत्ना मायके चली गई थी तो उनसे वियोग नहीं सहा गया, और उफनते तूफान में बारिश में वो एक शव बह रहा था, उसकी उसको नाव समझकर, मतलब प्रेम में वो इतने व्याकुल थे, वो विरह में इतने आकुल थे, वो उसकी नाव बनाकर उन्होंने नदी पार कर ली। फिर उन्होंने रास्ते में आने वाले कोई भी किसी भी कठिनाई को देखा ही नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, और उन्हें उस छज्जे पर चढ़ना था, रत्ना के घर का जो छज्जा था उस पर चढ़ना था, तो एक सांप लटका हुआ था, उन्हें वो डोरी लग गया, तो वो उसको पकड़ के लटक के उससे चढ़ गए। उन्होंने मतलब जो रास्ते की रुकावटें हैं, जो रोड़े हैं मार्ग के, वो प्रेमी को दिखते नहीं, वो उन्हें सहज ही पार कर लेता है। वो प्रेम है जो बल देता है, और जितनी आपकी क्षमता है उससे 100 गुना संघर्ष करवाने के लिए वो आपको प्रेरित करता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। तो प्रेम अगर ईश्वर तुल्य नहीं है तो ये मन में अपनी जगह कैसे बना सकता है। मन में प्रेम के अलावा और कुछ भी जगह नहीं बना सकता। बाकी सारी चीज़ें क्षणिक होती हैं, बाकी सारे भाव क्षणिक होते हैं, पर प्रेम जो है वो मन में बस के रह जाता है। खग देखो कैसे प्रणय माह में अपना नीड़ सजाते हैं, चुन चुन कर वो तिनका तिनका संघर्ष किए ही जाते हैं। अवगत हैं यद्यपि प्रेम राग का अंत निकट ही है उनका, कल की चिंता में मगर छोड़ते नहीं है वो एक भी तिनका। जो पक्षी होते हैं वो अपने प्रणय मास में अपना एक घर बनाते हैं, साथ मिलकर एक संघर्षपूर्ण एक कार्य करते हैं साथ मिलकर। और एक एक तुनका चुनकर वो संघर्ष करते रहते हैं उस घर को बनाने में। उस घर को, जो घर उनके प्रेम का साक्षी भी बनेगा, उनके प्रेम का प्रमाण भी बनेगा, उस घर को बनाने में वो संघर्ष करते रहते हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि एक बस 1 महीना 1.5 महीने का ही समय है जब उनके मन में ये प्रेम उमड़ रहा होगा, और उसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। पर वो कल की चिंता नहीं करते, वो एक भी तिनका नहीं छोड़ते जो उन्हें मिलता है उस घर को सजाने के लिए, उसे बनाने के लिए। क्षण भर का ही हो प्रेम भले, निष्ठा का भान कराता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। अगर एक क्षण के लिए भी वो अ, नियत, ईमानदार नियत आपकी है उस प्यार के लिए, तो वो निष्ठावान, अ, आपको निष्ठावान सिद्ध करने के लिए वो पर्याप्त है। वीणा की काठ देह का सुर से क्या लेना क्या देना है, तारों में बंध कर मगर उसे संगीत मार्ग को सेना है प्रेम भले बंधन जीवन में प्रथम दृष्टया भाग का, पर कारक है वही मनुज में राग और अनुराग का। बंधन हो ये भले मगर जीवन संगीत बनाता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। जब वीणा का साँचा बनता है, जब लकड़ी से उसका आकार बनता है, तो वो केवल काठ होता है, और कोई नहीं सोचता कि उसमें कभी ऐसा मधुर संगीत निकलेगा। पर जब तारों से उसको बांधा जाता है, जब एक बंधन का एहसास उस वीणा को होता है, तब साथ मिलके उसमें से मधुर संगीत निकलता है। तो हाँ, प्रेम में थोड़ा बंधन है, कुछ उत्तरदायित्व आते हैं, कुछ भावनाओं का
आदान प्रदान होता है, कुछ भावनाओं की भंगिमाएं और बंधन भी होते हैं। तो प्रेम भले बंधन जीवन में है, प्रथम दृष्टया तो वो एक भाग का बंधन ही लगता है, पर कारक है वही मनुष्य में राग और अनुराग का। पर जीवन का जो संगीत है, जीवन का जो राग है, वही बंधन लेकर आता है। जब आप जीवन जीते हैं और आपको ये पता होता है कि ये मात्र आप अपने जीने के लिए नहीं जी रहे, आप किसी के लिए ये ज़िंदगी जी रहे हैं, जब ये बंधन, तथाकथित बंधन कह सकते हैं, तो जब ये तथाकथित बंधन आपको दिखता है अपने जीवन में, तब ये एक एक भांति की मधुरता है, ये एक तरह का बड़ा विशेष सी अनुभूति है ये, जब आपको लगता है कि आप किसी और के लिए जी रहे हैं। तो बंधन हो ये भले, मगर जीवन संगीत बनाता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। प्रेमी का हृदय परावर्तित करता है ओज आत्मा का, मतलब आत्मा का जो तेज होता है, जो प्रकाश होता है आत्मा का, वो प्रेमी के हृदय से परावर्तित होता है। ओज पुंज का मिलन सृजन करता है निज परमात्मा का। हर व्यक्ति में परमात्मा है, ये सब कहते ज़रूर हैं, पर उस परमात्मा का जागरण, उस परमात्मा की जागृति हमारे हृदय में तभी होती है जब हम प्रेम में पड़ते हैं। है निराकार एक प्रेम सृजन और नाश से परे रहता है। तो प्रेम जो है वो निराकार है, इसके निरय आकार है। अच्छा, निराकार का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आकार ही नहीं है इसका। निराकार का मतलब जिसमें सारे आकार समाये हुए हैं, जिससे सारे आकार निकलते हैं। तो प्रेम जो है वो निराकार है, ईश्वर तुल्य है, वो सृजन और नाश से परे है। आपको उसकी अनुभूति आज है, कल शायद ना हो, या आज नहीं है तो कल शायद हो जाए, पर प्रेम का सृजन और नाश नहीं होता। है मोक्ष तुल्य कठिनाई में, जिसे प्राप्य नहीं वो कहता है। मतलब अगर कठिनाई से तुलना की जाए प्रेम की, तो ये मोक्ष जैसा है, जो सब कुछ देकर, सब कुछ छोड़कर, सारे आशाएं, सारी अपेक्षाएं, सारे आपके लक्ष्य जीवन के या उसके बाद के, जब आप उन सब का त्याग कर देते हैं, तब आपको मोक्ष मिलता है, तभी आपको प्रेम भी मिलता है। तो जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं कि ये मोक्ष जैसा है, और हाँ, ये मोक्ष जैसा है। जीवन से अधिक विशाल और व्यापक ये बनता जाता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है ताप अग्नि का विरह पीड़ितों के जीवन में निसंदेह। मतलब जो विरह में जल रहे हैं उनके लिए प्रेम का ही एक रूप है विरह भी, वरना तो कितने लोगों से हम मिलते हैं, कितनों से बिछड़ जाते हैं, हमें इतना असर नहीं पड़ता। जब प्रेम होता है तब हम उस विरह के ताप में जलते हैं। है ताप अग्नि का विरह पीड़ितों के जीवन में निसंदेह, है ऊष्मा भी ये पूस माह की जीवित रखने को ये देह। और हाँ, कभी बड़ी सर्द सी ज़िंदगी हो जाती है, तब ये पूस के महीने जैसी ज़िंदगी हो जाती है, तब ये प्रेम की ऊष्मा ही है जो जीवित रखती है देह को। मन को छूने वाला भी है और देह मात्र परिभाषा है अर्थ प्रेम का बहुत बड़ा, अवगत होना अभिलाषा है। तो प्रेम जो है वो मन को छूता तो है, और जहाँ बात आती है दो शरीरों के आपस में मिलने की, तो वो केवल परिभाषा है, वो अर्थ नहीं है। प्रेम का अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है, और हर प्रेमी की अभिलाषा होती है कि वो उस अर्थ से अवगत हो पार ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान, ऐसा कुछ कूट रचाता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। तो जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है पार ब्रह्म द्वारा दिया हुआ, ऐसा कुछ
कूट सा, कुछ छुपा हुआ सा अर्थ होता है प्रेम का। और ऐसा कूट वो प्रेम रचाता ही है। प्रेम की अति देखो तो देखो सूर्यमुखी का तप निस्वार्थ, मूल तजे बिन मुड़ कर देखे सूर्य को होने को कृतार्थ। है नहीं उदाहरण प्रेम का ऐसा मानुष के इतिहास में, पा लेने को जो प्रेम समझते रहे हास परिहास में। तो अगर प्रेम की अति देखनी है, प्रेम का चरम देखना है, तो सूर्यमुखी का तप देखना चाहिए हमें। वो अपनी जड़ों से जुड़ा है, वो अपनी जड़ें छोड़ नहीं सकता, पर वो अपनी जड़ें छोड़े बिना ही पूरे दिन वो उधर मुड़ मुड़ के देखता है जिधर जिधर सूर्य जाता है। ये उसका निस्वार्थ तप है। मूल तजे बिन मुड़ कर देखे सूर्य को होने को कृतार्थ, वो उसको देखकर कृतार्थ महसूस करता है और मुड़ मुड़ कर देखता रहता है सूर्य को। मनुष्यों में ऐसे प्रेम के उदाहरण नहीं पाए जा सकते। है नहीं उदाहरण प्रेम का ऐसा मानुष के इतिहास में, पा लेने को जो प्रेम समझते रहे हास परिहास में। मनुष्य में प्रेम को पा लेना, अपने अधिकार क्षेत्र में किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी भावना का अपने अधिकार क्षेत्र में हो जाना, यही उनके लिए पर्याप्त हो जाता है। पर यह हास परिहास की बात है, जो आज कुछ और है और कल कुछ और हो जाएगी। आपको कल कुछ और चाहिए होगा, या आप कल कुछ और, आप खुद स्वयं कल कुछ और हो सकते हैं। तो वो स्थायित्व नहीं है उसमें, वो चिरंतन भाव नहीं है अगर आप उसे शरीर से जोड़कर देखते हैं तो। नैतिकता चुक जाती है तो प्रकृति से प्रेरित करवाता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। जब प्रायः ये देखा जाता है कि प्रेमियों में या मनुष्यों में नैतिक मूल्य जो है उनका ह्रास हो रहा है, उनका पतन हो गया है, तब प्रकृति के माध्यम से प्रेम अपने उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के माध्यम से वो अपनी जो विशेषताएं हैं वो प्रस्तुत करता है, वो प्रकट करता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। प्रेमी हो जाएं एक निष्ठ ये भी सौभाग्य से होता है, श्रेष्ठ के आगे सर्वश्रेष्ठ का हर मन स्वप्न संजोता है। मतलब प्रेमी एक को ही निष्ठावान हो जाएं, एक के लिए ही दृढ़ संकल्पित हो जाएं या एक व्रती हो जाएं, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। उन्हें हमेशा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम चाहिए होता है। तो श्रेष्ठ से वो काम चला रहे हैं, पर जैसे उन्हें श्रेष्ठतम मिलेगा वो उसको छोड़ देंगे। वो विस्मृत करके अनुपालन जीवन भर के संकल्प सभी, मतलब जो जीवन भर के लिए जो आपने संकल्प लिए थे उनका अनुपालन आप भूल जाते हैं। करते प्रयास जीवन भर हैं कि पा जाएं विकल्प सभी, और आपके सामने सारे ऑप्शंस ओपन हों। तब आप एकनिष्ठ नहीं हो पाते, तब आप हमेशा बेहतर की तलाश में अपनी नैतिकता के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने मूल्यों के साथ खिलवाड़ करते हैं और नित नए संबंधों में पड़ते रहते हैं। प्रेमी का भाग्य विमुख रहकर जीवन भर को तरसाता है। तो जो प्रेमी जिनके भाग्य अच्छे नहीं हैं, उनका भाग्य उनसे विमुख रहता है और जीवन भर तरसा देता है उनको। है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है बलि बड़ा वो काट छेद दे, है उसमें वो पौरुष सारा, जीवन देकर पर भ्रमर चुने पंकज की कलियों की कारा। तो भंवरा जो होता है उसमें इतनी शक्ति होती है, इतना सामर्थ्य होता है कि वो लकड़ी में छेद कर सकता है बलि बड़ा वो काट छेद दे, है उसमें वो पौरुष सारा, जीवन देकर पर भ्रमर चुने पंकज की कलियों की कारा। जब सांझ ढली वो मधु संचय को कंज कोश में मत्त हुआ,
बस प्रेम भाव ही तो है जिस पर बलिदानी आसक्त हुआ। तो जब शाम को वो कमल पर बैठता है और कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, उसके अनुराग में डूबा भंवरा उसकी पंखुड़ियों में छेद नहीं कर पाता, जबकि वो लकड़ी में छेद कर सकता है, पर वो कमल की पंखुड़ियों में छेद नहीं करता। उसे बाहर निकलना स्वीकार्य नहीं होता, उसे अपने प्राण देना स्वीकार्य होता है। सुबह जब कमल की कलियां खिलती हैं तो अंदर मरा हुआ भंवरा पड़ा होता है। तो जब सांझ ढली वो मधु संचय को कंज कोश में मत्त हुआ। बस प्रेम भाव ही तो है जिस पर बलिदानी आसक्त हुआ। है प्रेम बड़ा छलिया है, ये प्रेम बड़ा छलिया है, देखो जीवन भी ले जाता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। तो हाँ, इस प्रेम को जहाँ भंवरे को दिख रहा होता है कि सामने मिठास है, प्रेम है, वो असल में उसे मृत्यु की तरफ ले जा रहे होता है। तो उसे छलिया कहा गया है यहाँ पर कि प्रेम छल से आपको दिखाता कुछ और है, जबकि उसकी वास्तविकता कुछ और होती है प्रेम, ये प्रेम बड़ा छलिया है, देखो जीवन भी ले जाता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। मेरे जैसे प्रेमी जीवन तजने को व्याकुल रहते हैं, प्रेमी के मुख से मुख के दर्शन को जीवन भर आकुल रहते हैं। भर भर जीवन में छद्म प्रेम के महल बनाए हैं देखो, अनुराग किसी से पाने का वो स्वप्न मनाए हैं देखो। तो जो मेरे जैसे प्रेमी होते हैं वो अपने जीवन को न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं लेश मात्र प्रेम की प्राप्ति के लिए। प्रेमी के मुख के दर्शन को जीवन भर आकुल रहते हैं। उन्हें पता है कि उनका प्रेमी कहीं है, पर वो उसे कभी देख नहीं पाते। वो जीवन भर उसके दर्शन को आकुल रहते हैं। भर भर जीवन ने छद्म प्रेम के महल बनाए हैं देखो। उनका जीवन जो उनका साथ नहीं देता, उसने भी नकली प्रेम के इतने बड़े बड़े महल उनके जीवन में बनाए हैं, लेकिन उसके बाद भी अनुराग किसी से पाने का वो स्वप्न मनाए हैं देखो। वो तब भी ये स्वप्न देखने के लिए हमेशा पागल रहते हैं कि किसी का अनुराग उनके जीवन में उन्हें मिलेगा। आशा अनंत देता है और धमनी में राग बहाता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। तो ये अनंत आशाएं देता है। अच्छा, अनंत आशाएं जैसा कुछ होता नहीं है, ये केवल अतिशयोक्ति है। और कहते हैं ना, नज़र का धोखा, वो है। तो आशा अनंत देता है और धमनी में राग बहाता है, मतलब जिन धमनियों में रक्त बहना चाहिए उन धमनियों में ये राग बहाता है प्रेम नहीं यदि ईश्वर तो कैसे मन में बस जाता है। ये थी आज की कविता। अगर आप इससे जुड़ पाते हैं साइकोलॉजिकली और इमोशनली, इफ़ यू फाइंड कनेक्टेड और रिलेटेड टू इट, कमेंट्स में अपनी भावनाएं लिखिए, अपनी बात कमेंट्स में लिखिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर 9335965008, और मेरा ईमेल आईडी है shrey2shukla@gmail.com। आप इस पर अपनी बात कह सकते हैं। उस बात को किससे पहुंचाना है ये आप पर निर्भर करता है। आपको लगता है कि आपके पास शब्दों की कमी है, या आपके पास वो तरीका नहीं है अपनी बात को सही से सजाने का या व्यक्त करने का, आपको लगता है कि हम ये काम बेहतर कर सकते हैं, तो आप मेरे माध्यम से ये काम करिए। उससे पहले मेरे वीडियोस के जो कनेक्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ी थोड़ी संवादपूर्णता आए। आप कमेंट में अपनी बात करिए, कुछ बात बढ़ाइए, कुछ बात चलेगी तो मज़ा आएगा। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये लिखिए। फिर मिलते हैं आपकी बार एक उर्दू कविता के साथ। धन्यवाद।